पूर्णता का भ्रम। सब कुछ शांत हो चुका था, लेकिन यह वह शांति नहीं थी जो अंत के बाद आती है। यह वह शांति थी जो किसी नए नियम के बनने से पहले होती है। मीरा धीरे धीरे उस नई जगह में आगे बढ़ी। यह दुनिया पहले जैसी नहीं थी। यहाँ कोई लड़ाई नहीं थी, लेकिन हर इंसान अपने ही विचारों के सामने खड़ा था। आर्यन ने धीरे से कहा, यह जगह अलग लग रही है। वेद ने जवाब दिया, क्योंकि यह बाहर की दुनिया नहीं है, यह अंदर की दुनिया है। अनाया चारों तरफ देख रही थी। तो क्या हम अभी भी सिस्टम के अंदर हैं? मीरा ने सिर हिलाया। नहीं, हम अब सिस्टम को देख रहे हैं। अचानक आसमान जैसा कुछ खुला और एक विशाल आकृति दिखाई दी। वही आवाज फिर गूंजी, तुमने स्वीकृति चुन ली। सबने ऊपर देखा। तो अब क्या हुआ? आर्यन ने पूछा। आवाज ने कहा, अब तुम समझने के स्तर पर पहुंच चुके हो। वेद ने गंभीर होकर कहा, समझना ही सबसे बड़ा खतरा है। मीरा ने पूछा, क्यों? वेद ने जवाब दिया, क्योंकि जब इंसान सब समझने लगता है तो वह खुद को सही मानने लगता है। आवाज ने तुरंत कहा, सही और गलत यहां मायने नहीं रखते, यहां सिर्फ संतुलन मायने रखता है। अचानक जमीन पर नए रास्ते बनने लगे। हर रास्ता अलग दिशा में जा रहा था। आर्यन ने पूछा, अब हमें क्या करना है? आवाज ने जवाब दिया, चुनना है, लेकिन इस बार साथ नहीं, अलग अलग। यह सुनते ही सब चौंक गए। अनाया ने घबराकर पूछा, अलग क्यों? मीरा ने धीरे से कहा, क्योंकि यह आखिरी परीक्षा है, जहां हमें खुद को साबित करना है बिना किसी सहारे के। आर्यन ने तुरंत कहा, नहीं, हम अलग नहीं जाएंगे। वेद ने उसकी तरफ देखा। यही परीक्षा है, डर को छोड़ना और भरोसा करना। मीरा कुछ देर चुप रही, फिर उसने सबकी तरफ देखा। हम अलग जाएंगे, लेकिन अकेले नहीं। सबने उसकी तरफ देखा। मीरा ने हल्की मुस्कान दी, क्योंकि हम एक ही सच के अलग हिस्से हैं। धीरे धीरे सब अपने अपने रास्तों पर जाने लगे। हर रास्ता अलग था, लेकिन मंजिल एक ही लग रही थी। मीरा अकेले आगे बढ़ी, और उसके सामने एक अंतिम दरवाजा था। उस पर लिखा था, अगर तुम खुद को समझ चुकी हो तो अंदर आओ। मीरा ने एक पल सोचा, फिर दरवाजा खोला। अंदर कुछ नहीं था, सिर्फ एक आवाज, अब बताओ तुम वास्तव में कौन हो? मीरा ने आंखें बंद की और बहुत शांत स्वर में कहा, मैं वही हूं जो बदलती है, लेकिन टूटती नहीं। कुछ सेकंड के लिए सब रुक गया, और फिर पहली बार वह रोशनी जो पूरी कहानी को चला रही थी धीरे धीरे नरम होने लगी। टूटने के बाद की रोशनी। मीरा के शब्दों के बाद एक अजीब सा सन्नाटा फैल गया। मैं वही हूं जो बदलती है, लेकिन टूटती नहीं। कुछ पल तक कुछ नहीं हुआ, ना आवाज, ना हलचल, बस एक गहरी खामोशी, जैसे पूरी दुनिया सुन रही हो। फिर धीरे धीरे रोशनी बदलने लगी। तेज नहीं, बल्कि नरम, जैसे कोई कठोर चीज पहली बार पिघल रही हो। आवाज फिर आई, तुमने खुद को स्वीकार किया। मीरा ने धीरे से आंखें खोली। और अब? आवाज ने कहा, अब तुम समझ चुकी हो कि तुम सिर्फ एक व्यक्ति नहीं हो, तुम एक निर्णय हो। मीरा कुछ पल चुप रही। निर्णय? आवाज ने समझाया, हर इंसान अपने अंदर एक चुनाव होता है, डर या विश्वास, अहंकार या समझ। मीरा ने धीरे से कहा, तो मैं क्या हूं? आवाज ने उत्तर दिया, तुम वह संतुलन हो जो इन दोनों के बीच रास्ता बनाता है। अचानक पीछे से आर्यन की आवाज आई, मीरा। वह दूर नहीं था,
लेकिन जैसे किसी और स्तर से बोल रहा हो। मीरा ने मुड़कर देखा। सब अपने अपने रास्तों से लौट रहे थे, लेकिन हर कोई थोड़ा बदल चुका था। आर्यन ने कहा, मुझे कुछ समझ आया। मीरा ने पूछा, क्या? आर्यन ने हल्की सांस ली। कि हम अलग नहीं थे कभी, हम बस अलग अलग तरीके से डर रहे थे। मीरा मुस्कुराई। हाँ, और शायद अब हम अलग अलग तरीके से सीखेंगे भी। वेद उनके पास आए। उनकी आंखों में शांति थी। यह जगह खत्म नहीं हो रही, यह बस बदल रही है। अनाया आगे आई। उसकी आवाज अब पहले जैसी कांपती नहीं थी। तो क्या मैं भी बदल रही हूं? मीरा ने सिर हिलाया। नहीं, तुम खुद को देखना शुरू कर रही हो। कुछ पल बाद जमीन पर फिर से हल्की कंपन हुई और एक नया रास्ता खुल गया। इस बार कोई परीक्षा नहीं थी, सिर्फ एक दिशा थी। आवाज आखिरी बार गूंजी, अब तुम लौट सकती हो, लेकिन वही बनकर नहीं जो तुम आई थी। मीरा ने गहरी सांस ली। तो अब क्या होगा? आवाज शांत हो गई। अब कहानी तुम्हारी है। धीरे धीरे वह दुनिया पीछे छूटने लगी और वे सब वापस अपनी वास्तविक जगह में लौट आए। लेकिन लौटना वैसा नहीं था जैसा पहले होता था। अब हर किसी के अंदर एक नई समझ थी। मीरा ने आसमान की तरफ देखा और हल्की मुस्कान के साथ कहा, अब हम शुरुआत से नहीं, समझ से आगे बढ़ेंगे। वापसी। वापसी का एहसास अजीब था। सब अपनी ही दुनिया में लौट चुके थे, लेकिन कोई भी पहले जैसा नहीं था। मीरा उसी जगह खड़ी थी जहां से सब शुरू हुआ था, लेकिन अब वह जगह भी अलग लग रही थी। जैसे दीवारें वही थीं, लेकिन उनमें कहानी बदल चुकी थी। आर्यन धीरे धीरे उसके पास आया। सब ठीक है? मीरा ने हल्की मुस्कान दी। ठीक नहीं, साफ है। आर्यन ने पूछा, किस बात की साफी? मीरा ने दूर देखते हुए कहा, कि अब हम खुद से भाग नहीं सकते। वह पल कुछ देर के लिए शांत रहा। वेद पास आए। उनके हाथ में कुछ पुराने नोट्स थे। हमारे पास एक समस्या है। सबने उनकी तरफ देखा। क्या? वेद ने कहा, जब हम उस स्तर से लौटे, कुछ चीजें हमारे साथ लौट आईं। अनाया ने पूछा, कौन सी चीजें? वेद ने नोट्स दिखाए। उन पर वही प्रतीक थे, लेकिन अब वे चमक रहे थे। मीरा का चेहरा गंभीर हो गया। यह अभी भी सक्रिय है। आर्यन ने तुरंत कहा, मतलब हम अभी भी उस सिस्टम से जुड़े हैं? वेद ने सिर हिलाया। हाँ, लेकिन अब यह बाहर से नहीं, अंदर से काम कर रहा है। कमरे में खामोशी छा गई। मीरा ने धीरे से कहा, तो हम बचकर नहीं आए, हम बदलकर आए हैं। वेद ने जवाब दिया, और यही सबसे बड़ा खतरा है। अनाया ने पूछा, खतरा क्यों? वेद ने गंभीर स्वर में कहा, क्योंकि अब यह सिस्टम हमें नियंत्रित नहीं कर रहा, यह हमें जागरूक कर रहा है। आर्यन ने भौहें सिकोड़ लीं। यह अच्छा नहीं लग रहा। मीरा ने उसकी तरफ देखा। शायद अच्छा या बुरा नहीं होता, सिर्फ असर होता है। अचानक मीरा के हाथ में हल्की सी रोशनी चमकी। वही लॉकेट जो अनाया के पास था, लेकिन अब वह बदल चुका था। उस पर नया चिन्ह उभर रहा था। अनाया घबरा गई। यह फिर से क्यों हो रहा है? मीरा ने धीरे से कहा, क्योंकि हम खत्म नहीं हुए हैं, हम सिर्फ अगले हिस्से में आए हैं। वेद ने कहा, यह संकेत है कि कहानी अभी भी लिखी जा रही है। आर्यन ने मीरा की तरफ देखा। तो अब हम क्या करेंगे? मीरा ने गहरी सांस ली और पहली बार बिना हिचकिचाए कहा, अब हम डर को समझेंगे और उसे अपने फैसलों से बड़ा नहीं बनने देंगे। सबने उसकी तरफ देखा। इस बार कोई सवाल नहीं था,
सिर्फ भरोसा था। और दूर कहीं वही पुरानी आवाज फिर से हल्की सी गूंजी। अगला चरण शुरू हो चुका है। अंदर का संकेत। वह आवाज बहुत दूर नहीं थी, लेकिन अब पहले जैसी डरावनी भी नहीं लग रही थी। अगला चरण शुरू हो चुका है। मीरा ने धीरे से आंखें बंद की। अब यह हमें चेतावनी नहीं दे रहा, उसने कहा। यह हमें तैयार कर रहा है। आर्यन ने पूछा, तैयार किस लिए? मीरा ने उसकी तरफ देखा। खुद से मिलने के लिए। वेद ने धीरे से सिर हिलाया। यही सबसे कठिन हिस्सा होता है। अनाया चुप थी। उसके हाथ में लॉकेट हल्की हल्की धड़कन की तरह चमक रहा था। यह फिर से क्यों बदल रहा है? उसने पूछा। मीरा उसके पास आई। क्योंकि यह अब सिर्फ संकेत नहीं रहा, यह मार्गदर्शन बन रहा है। आर्यन ने कहा, या नियंत्रण? मीरा ने तुरंत जवाब दिया। दोनों के बीच बहुत पतली रेखा होती है। कमरे में हल्की हवा चली और उसी हवा में एक नया दृश्य उभरा। इस बार कोई लड़ाई नहीं थी, कोई डर नहीं था। बस एक दरवाजा था और उसके पीछे अंधेरा। वेद ने कहा, यह वही है? आर्यन ने पूछा। क्या? वेद ने गंभीर स्वर में कहा। अंतिम परत। मीरा ने उस दरवाजे को देखा और बिना हिचकिचाए कहा, हम इसे खोलेंगे। आर्यन ने तुरंत कहा, इस बार अकेले नहीं। मीरा ने हल्की मुस्कान दी। मैं कभी अकेली नहीं थी, बस मुझे देर से समझ आया। अनाया आगे आई। अगर मैं कारण हूं तो मैं भी जाऊंगी। मीरा ने उसे देखा। तुम कारण नहीं हो, तुम शुरुआत हो। वेद ने कहा, लेकिन याद रखना, इस बार जो भी अंदर मिलेगा वह हमें बदल सकता है। मीरा ने दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाया। हम पहले ही बदल चुके हैं। दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। अंदर कोई दुनिया नहीं थी, न कोई रोशनी, न कोई आवाज, सिर्फ एक खालीपन। और उसी खालीपन से एक आवाज आई, स्वागत है अपने वास्तविक स्तर पर। मीरा ने गहरी सांस ली। तो चलो सच का सामना करते हैं। और सबने एक साथ कदम आगे बढ़ाया। वास्तविक स्तर। जैसे ही उन्होंने कदम अंदर रखा, सब कुछ बदल गया। यह कोई जगह नहीं थी, यह एक अनुभव था, जहां ऊपर नीचे समय दूरी सब खत्म हो चुके थे। सिर्फ होना बचा था। मीरा ने चारों ओर देखा। यह जगह, उसने धीरे से कहा, खाली नहीं है, यह हमसे भरी हुई है। आर्यन ने पूछा, मतलब? मीरा ने सामने इशारा किया। वहां हर व्यक्ति के चारों ओर उनके ही कई रूप खड़े थे। उनका डर, उनका भरोसा, उनका अहंकार, उनकी सच्चाई, सब अलग अलग आकार में मौजूद थे। वेद ने धीरे से कहा, यह अंतिम परत नहीं, यह परतों का असली केंद्र है। अनाया कांप गई। तो मैं भी यहां हूं। मीरा ने सिर हिलाया। हाँ, लेकिन कई रूपों में। अचानक एक आवाज गूंजी, तुमने प्रवेश कर लिया है। सबने चारों तरफ देखा। कोई नहीं था। आवाज जारी रही, अब तुम देखोगे कि तुम क्या हो और क्या बन सकते थे। आर्यन के सामने उसका एक रूप खड़ा था, जो किसी को बचाने के लिए खुद को मिटा चुका था। विवान के सामने वह रूप था, जो कभी भागा नहीं था। नीलांश के सामने वह था, जो अकेलेपन से नहीं डरता था। अनाया के सामने वह लड़की थी, जो पूरी तरह शांत थी। और मीरा के सामने सभी रूप एक साथ थे, डर, साहस, भ्रम और स्पष्टता। मीरा ने धीरे से कहा, तो यही असली परीक्षा है, खुद को चुनना। आवाज ने कहा, नहीं। सब चौंक गए। चुनना नहीं, स्वीकार करना। वेद ने कहा, यही फर्क है।
चुनना मतलब छोड़ देना, स्वीकार करना मतलब साथ रहना। मीरा ने अपने सभी रूपों को देखा और धीरे से कहा, मैं तुम्हें नहीं हटाऊंगी, मैं तुम्हें समझूंगी। एक पल के लिए सब कुछ स्थिर हो गया और फिर उन सभी रूपों ने एक एक करके मिलना शुरू किया। मीरा के अंदर आर्यन ने यह देखा। यह हो क्या रहा है? वेद ने शांत स्वर में कहा, एकीकरण, जो हमेशा से अंतिम लक्ष्य था। अनाया ने पूछा, और अगर कोई इसे स्वीकार नहीं करता? वेद ने उसकी तरफ देखा, तो वह टूट जाता है अपने ही अंदर। कुछ सेकंड बाद रोशनी तेज हुई और आवाज आई, तुम अब पूरे हो चुके हो। मीरा ने आंखें बंद की, लेकिन तभी एक नई दरार बन गई और एक अलग आवाज आई, बहुत धीमी, बहुत गहरी, नहीं, अभी अधूरापन बाकी है। सबने अचानक आंखें खोली, क्योंकि यह आवाज सिस्टम की नहीं थी, यह किसी और की थी। अधूरेपन की आवाज। वह दूसरी आवाज सुनते ही पूरा वास्तविक स्तर कांप उठा। नहीं, अभी अधूरापन बाकी है। मीरा की आंखें तुरंत उस दिशा में गईं जहां से आवाज आई थी, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। आर्यन ने धीमे से कहा, यह कौन था? वेद का चेहरा गंभीर हो गया। यह सिस्टम की आवाज नहीं है और न ही हमारा हिस्सा। अनाया ने डरते हुए पूछा, तो फिर क्या है? कुछ सेकंड तक कोई जवाब नहीं आया। फिर अचानक मीरा के सामने का स्थान टूटने लगा, जैसे कोई परत अंदर से फट रही हो, और उसमें से एक आकृति बाहर आई। यह वही परछाई नहीं थी जो पहले दिखी थी। यह और गहरी थी और ज्यादा मानवीय। उसने धीरे से कहा, तुमने खुद को पूरा मान लिया। मीरा ने उसे ध्यान से देखा, तुम कौन हो? उस आकृति ने हल्की सी मुस्कान दी, मैं वह हूं जिसे तुमने कभी स्वीकार नहीं किया। आर्यन ने तुरंत कहा, यह कोई भ्रम है। लेकिन वेद ने उसे रोक दिया, नहीं, यह भ्रम नहीं है, यह अस्वीकार किया गया हिस्सा है। मीरा कुछ पल चुप रही। उसने पूछा, किसका हिस्सा? आकृति ने सीधा जवाब दिया, तुम्हारा। सन्नाटा छा गया। अनाया ने धीरे से कहा, मीरा के अंदर। आकृति ने सिर हिलाया। हर निर्णय के पीछे एक ऐसा विकल्प होता है जिसे तुमने कभी चुना ही नहीं। मीरा ने धीरे से कहा, तो तुम क्या हो? आकृति आगे आई और इस बार उसकी आवाज साफ थी, मैं वह हूं जो तुम बन सकती थीं, अगर तुम डर के साथ ईमानदार होती। आर्यन ने कहा, तो यह भविष्य है? आकृति ने मना किया, नहीं, यह संभावना है। वेद ने धीरे से कहा, हम फिर वहीं लौट आए, संभावना के सिस्टम में। अनाया ने पूछा, और यह यहां क्यों आया है? आकृति ने मीरा की तरफ देखा, क्योंकि तुमने खुद को स्वीकार किया, लेकिन सिर्फ वही हिस्सा जो तुम्हें अच्छा लगता है। मीरा की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। मैंने पूरा स्वीकार किया था। आकृति ने तुरंत कहा, नहीं, तुमने शक्ति, साहस और समझ को स्वीकार किया। लेकिन वह रुकी, तुमने अपने स्वार्थ को नहीं देखा। सन्नाटा छा गया। आर्यन ने धीरे से कहा, हर इंसान में स्वार्थ होता है। आकृति ने जवाब दिया, लेकिन हर इंसान उसे स्वीकार नहीं करता। मीरा चुप थी। उसके अंदर हलचल हो रही थी। फिर उसने पूछा, अगर मैं इसे स्वीकार कर लूं तो क्या होगा? आकृति ने धीरे से कहा, तुम पूरी हो जाओगी या टूट जाओगी। वेद ने तुरंत कहा, यही असली परीक्षा है। अनाया ने कांपते हुए पूछा, और अगर वह टूट गई? आकृति ने सीधा जवाब दिया, तो यह पूरा सिस्टम स्थिर नहीं रहेगा। सन्नाटा और गहरा हो गया। मीरा ने धीरे से सांस ली और कहा, तो फिर मुझे दिखाओ, मेरा वह हिस्सा
जो मैं देखना नहीं चाहती। अचानक पूरा स्थान बदल गया और मीरा अकेली रह गई, अपने सबसे अंधे संस्करण के सामने। अंधेरा जो अपना है। मीरा अकेली खड़ी थी। उसके सामने उसका ही एक रूप था, लेकिन यह वह नहीं थी जो उसने हमेशा देखी थी। यह रूप शांत नहीं था, यह ईमानदार भी नहीं था, यह बस वास्तविक था। तो तुम मुझे देखना चाहती हो? उस अंधे रूप ने कहा। मीरा ने शांत स्वर में जवाब दिया, हाँ, पूरी तरह। अंधे रूप ने हल्की हंसी की। लोग हमेशा यही कहते हैं, लेकिन जब समय आता है तो वे आंखें बंद कर लेते हैं। मीरा ने एक कदम आगे बढ़ाया। मैं नहीं। कुछ पल खामोशी रही। फिर अंधे रूप ने कहा, ठीक है, तो सुनो। उसने मीरा की आंखों में देखा। तुम हमेशा खुद को समझदार दिखाती हो, लेकिन असल में तुम सबसे ज्यादा डरती हो। मीरा चुप रही। क्या से? अंधे रूप ने जवाब दिया, छोड़ दिए जाने से। यह शब्द मीरा के अंदर सीधे उतर गया। आर्यन, वेद, अनाया सब दूर थे, लेकिन यहां सिर्फ वह और उसका सच था। अंधे रूप ने आगे कहा, तुम शक्ति नहीं चाहती थीं, तुम चाहती थीं कि कोई तुम्हें छोड़े नहीं। मीरा की सांस थोड़ी भारी हो गई, लेकिन उसने आंखें नहीं हटाईं। हाँ, उसने स्वीकार किया। मैं डरती हूं, लेकिन मैं उससे भागती नहीं। अंधे रूप की मुस्कान थोड़ी बदल गई। यही फर्क है, स्वीकार और नियंत्रण में। अचानक जगह हिलने लगी। दूसरी दुनिया में वे सब मीरा को देख रहे थे। आर्यन ने कहा, वह अंदर लड़ रही है। वेद ने गंभीर स्वर में कहा, नहीं, वह खुद को जोड़ रही है। अनाया ने पूछा, और अगर वह नहीं जोड़ पाई? वेद ने धीमे से कहा, तो वह बिखर जाएगी, वापस उस खाली जगह में। अंधे रूप ने कहा, अगर तुमने यह स्वीकार कर लिया तो तुम पहले जैसी नहीं रहोगी। मीरा ने शांत स्वर में कहा, मैं कभी पहले जैसी थी ही नहीं। यह सुनते ही अंधे रूप की आंखें स्थिर हो गईं। कुछ सेकंड सन्नाटा रहा। फिर उसने धीरे से कहा, तो अब आखिरी हिस्सा देखो। और उसी पल मीरा के सामने एक दृश्य खुला, जहां वह खुद को एक निर्णय लेते देख रही थी, जिसने किसी को बचाने के लिए उसने किसी और को छोड़ दिया था। मीरा की आंखें थोड़ी कांप गईं। नहीं, उसने फुसफुसाया, लेकिन दृश्य रुका नहीं। अंधे रूप ने कहा, यही तुम्हारा सच है। तुम सिर्फ बचाने वाली नहीं हो, तुम चुनने वाली भी हो। मीरा ने गहरी सांस ली, और पहली बार उसने कहा, हाँ, मैं चुनती हूं। अंधे रूप ने पूछा, क्या? मीरा ने बिना हिचकिचाए कहा, मैं खुद को छोड़ने वाली नहीं, मैं खुद को स्वीकार करने वाली हूं। अचानक पूरा दृश्य तेज रोशनी में बदल गया, और अंधा रूप धीरे धीरे गायब होने लगा। जाते जाते उसने कहा, अब तुम पूरी नहीं, जाग चुकी हो। और वह खत्म हो गया। दूसरी दुनिया में सबने देखा, मीरा धीरे धीरे वापस आ रही थी। आर्यन ने राहत की सांस ली, वह वापस आ रही है। वेद ने कहा, नहीं, वह पहले से ज्यादा आ चुकी है। मीरा ने आंखें खोली, और पहली बार उसकी आवाज स्थिर थी, अब मुझे सब समझ आ गया है। समझ के बाद की खामोशी। मीरा की आंखें खुली थीं, लेकिन अब उसके भीतर वही पुराना भ्रम नहीं था। अब मुझे सब समझ आ गया है। उसकी आवाज शांत थी, बहुत शांत, जैसे किसी तूफान के बाद का आकाश। आर्यन आगे बढ़ा, क्या समझ आया? मीरा ने धीरे से चारों ओर देखा, कि यह जगह हमें बदलने के लिए नहीं है, यह हमें तोड़कर फिर से जोड़ने के लिए है। वेद ने सिर हिलाया, हाँ, लेकिन हर कोई जुड़ नहीं पाता। अनाया चुप थी, उसकी आंखों में अभी भी हल्का डर था। तो मैं किस हिस्से में हूं?
उसने पूछा। मीरा उसके पास गई। तुम किसी हिस्से में नहीं हो, तुम पूरा सिस्टम समझने की शुरुआत हो। यह सुनकर अनाया थोड़ी शांत हुई, लेकिन तभी अचानक पूरा स्थान फिर से हिलने लगा। इस बार हल्का नहीं, बल्कि गहरा और अस्थिर। आर्यन ने तुरंत कहा, फिर से? वेद ने गंभीर होकर कहा, नहीं, यह पहले जैसा नहीं है। अंधेरे में एक दरार बनने लगी और उसमें से आवाज आई। स्वीकृति पूरी हुई। सबने एक साथ ऊपर देखा, लेकिन इस बार कुछ और था। एक नई संरचना बन रही थी, जैसे कोई नया नियम आकार ले रहा हो। मीरा ने धीरे से कहा, नहीं, यह खत्म नहीं हुआ। दरार के अंदर से एक और आवाज आई। अब तुमने खुद को स्वीकार किया है, अब तुम्हें दुनिया को स्वीकार करना होगा। आर्यन ने पूछा, मतलब? वेद ने धीरे से कहा, अब यह व्यक्तिगत नहीं रहा, अब यह सामूहिक है। अनाया घबरा गई। सभी लोगों का? मीरा ने सिर हिलाया। हाँ, अब यह सिर्फ हमारी कहानी नहीं है, अब यह हर किसी की कहानी है। अचानक उनके सामने दृश्य बदल गया। एक दुनिया दिखाई दी, जहां लोग अपने ही अंदर की आवाजें सुन रहे थे। कुछ शांत थे, कुछ टूट रहे थे, और कुछ जाग रहे थे। आर्यन ने धीरे से कहा, तो अब क्या हम उन्हें बदलेंगे? मीरा ने जवाब दिया, नहीं, हम उन्हें समझने का मौका देंगे। वेद ने कहा, लेकिन हर कोई तैयार नहीं होगा। मीरा ने उसकी तरफ देखा। हम भी तैयार नहीं थे, लेकिन हमें मौका मिला था। कुछ पल के लिए सब शांत हो गए, और फिर दरार धीरे धीरे बंद होने लगी। लेकिन जाते जाते आवाज आई, अगला चरण अब तुम्हारे हाथ में है। मीरा ने गहरी सांस ली। तो चलो अब असली काम शुरू करते हैं। असली दुनिया की शुरुआत। दरार पूरी तरह बंद हो चुकी थी, लेकिन उसका असर खत्म नहीं हुआ था। मीरा अभी भी उसी शांति में खड़ी थी, जो बाहर से शांत लगती थी, लेकिन अंदर से बहुत गहरी थी। आर्यन ने धीरे से कहा, तो अब हम बाहर लौट आए हैं, लेकिन कुछ भी पहले जैसा नहीं है। मीरा ने सिर हिलाया, नहीं, अब बाहर और अंदर अलग नहीं रहे। वेद ने चारों तरफ देखा। लोग सामान्य जीवन जी रहे थे, लेकिन कुछ की आंखों में अजीब सी हलचल थी, जैसे वे खुद से सवाल पूछ रहे हों और पहली बार जवाब सुन रहे हों। अनाया ने फुसफुसाकर कहा, यह सब उन्हें भी हो रहा है। मीरा ने धीरे से कहा, हाँ, क्योंकि सिस्टम अब सिर्फ एक जगह नहीं रहा, यह अनुभव बन गया है। आर्यन ने पूछा, तो क्या अब हर कोई इसे महसूस करेगा? मीरा ने जवाब दिया, जो तैयार है वह समझेगा, और जो नहीं है वह सवालों में रहेगा। अचानक हवा में हल्की चमक दिखाई दी। मीरा के लॉकेट ने फिर से हल्का कंपन किया, लेकिन इस बार यह डरावना नहीं था, यह स्थिर था। वेद ने ध्यान से देखा। यह अब सक्रिय नहीं है, यह समन्वित हो रहा है। अनाया ने पूछा, समन्वित? वेद ने कहा, मतलब अब यह किसी एक व्यक्ति या जगह में नहीं है, यह सबके बीच संतुलित हो रहा है। मीरा ने धीरे से कहा, तो यही अगला चरण था, नियंत्रण नहीं, संतुलन। आर्यन ने उसकी तरफ देखा, और अगर यह बिगड़ गया? मीरा ने शांत स्वर में कहा, तो हम फिर सीखेंगे। कुछ पल सब चुप रहे। फिर दूर एक हलचल हुई। एक नया व्यक्ति उनके सामने आया, लेकिन यह कोई दुश्मन नहीं था, वह घबराया हुआ था। मुझे कुछ महसूस हो रहा है, उसने कांपते हुए कहा, जैसे मेरे अंदर कोई और आवाज है। मीरा ने उसकी तरफ देखा और हल्की मुस्कान दी, डरो मत, यह बीमारी नहीं है, यह जागरूकता है।
आर्यन ने धीरे से कहा, तो यह अब फैल रहा है। मीरा ने सिर हिलाया। हाँ, लेकिन बीमारी की तरह नहीं, समझ की तरह। वेद ने कहा, तो अब हमें क्या करना है? मीरा ने दूर देखते हुए कहा, अब हमें सिखाना है कि खुद को सुनना डरावना नहीं है, बल्कि जरूरी है। अनाया ने धीरे से पूछा, और अगर लोग इसे स्वीकार नहीं करेंगे? मीरा ने उसकी तरफ देखा, तो हम उनके साथ रहेंगे, जब तक वे खुद को सुनना नहीं सीखते। आर्यन मुस्कुराया। यह पहले जैसा युद्ध नहीं है। मीरा ने कहा, नहीं, यह समझ का समय है। और उसी पल दूर आसमान में हल्की रोशनी फैल गई, जैसे दुनिया धीरे धीरे बदलने के लिए तैयार हो रही हो। नई चेतना की सुबह। आसमान में फैली हल्की रोशनी अब स्थिर नहीं थी, वह धीरे धीरे पूरे वातावरण में फैल रही थी। मीरा उसे देख रही थी। यह खत्म नहीं हो रहा, उसने धीरे से कहा, यह फैल रहा है। आर्यन ने आसपास देखा। लोग बदल रहे हैं, लेकिन कोई डर नहीं है। वेद ने शांत स्वर में कहा, क्योंकि यह नियंत्रण नहीं है, यह जागरूकता है। अनाया चुप थी। उसके चेहरे पर पहली बार डर नहीं था, बल्कि समझ की झलक थी। तो अब हर कोई इसे महसूस करेगा? उसने पूछा। मीरा ने सिर हिलाया। हाँ, लेकिन हर कोई एक जैसा नहीं समझेगा। कुछ लोग इसे आवाज समझेंगे, कुछ इसे भ्रम और कुछ इसे खुद का हिस्सा। आर्यन ने पूछा, और हम? मीरा ने उसकी तरफ देखा। हम इसे दिशा देंगे। वेद ने गंभीर होकर कहा, लेकिन दिशा देना आसान नहीं होता, क्योंकि हर इंसान की दिशा अलग होती है। मीरा ने हल्की मुस्कान दी। इसीलिए हमें नेता नहीं, सुनने वाले बनना होगा। अचानक एक हल्की कंपन हुई और एक नया दृश्य सामने आया। इस बार कोई दरार नहीं थी, कोई सिस्टम नहीं था, बस लोग थे जो अपने अंदर की आवाज सुन रहे थे। कुछ रो रहे थे, कुछ शांत थे, कुछ उलझे हुए थे, लेकिन सभी जाग रहे थे। आर्यन ने धीरे से कहा, यह पहले कभी नहीं हुआ। मीरा ने कहा, क्योंकि पहले कोई इसे सुनाने वाला नहीं था। वेद ने कहा, तो क्या अब यह स्थायी हो जाएगा? मीरा कुछ पल चुप रही, फिर कहा, कुछ भी स्थायी नहीं होता, लेकिन समझ बनी रह सकती है। अनाया ने पूछा, और अगर लोग डर गए? मीरा ने जवाब दिया, तो हम उन्हें याद दिलाएंगे कि डर भी उनका अपना हिस्सा है। आर्यन ने गहरी सांस ली। यह लड़ाई नहीं रही, यह यात्रा बन गई है। मीरा ने सिर हिलाया। हाँ, और हर यात्रा में सबसे मुश्किल कदम पहला नहीं, लगातार चलना होता है। और उसी पल दूर कहीं एक नई रोशनी चमकी, जैसे दुनिया पहली बार खुद को सुनने लगी हो।